क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई गहरी वजह है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि यह क्या है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हों। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। ये एक गहन, रहस्यमयी और कभी-कभी कठिन यात्रा होती है जहां आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। और ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्तर पर होता है। आज हम जानेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की 5 स्टेजेस जिन्हें हर व्यक्ति अनुभव करता है। लेकिन सावधान रहें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यह प्रक्रिया गहरी होती जाएगी। हर स्टेज आपके सोचने, समझने और जीवन को देखने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, क्या आप इस सफ़र को पूरा कर पाएंगे? चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेज 1, जागरूकता और शंकाएं, द अवेकनिंग शॉक। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, दोस्त, परिवार, काम, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपकी सोच को हिला देता है। हो सकता है कि यह किसी बड़ी घटना के कारण हो, जैसे किसी अपने को खो देना, एक गंभीर बीमारी, या फिर अचानक से गहरे सवाल मन में उठने लगते हैं। मैं कौन हूँ? क्या इस जीवन का कोई गहरा अर्थ है? क्या जो कुछ भी मैंने अब तक सीखा है वह सच में सही है? यही वह क्षण होता है जब आपकी आत्मा पहली बार जागती है। लेकिन यह जागरण कोई सुंदर एहसास नहीं होता। यह असहज, डरावना और अनिश्चितता से भरा होता है। आपको लगने लगता है कि आप इस दुनिया में फिट नहीं होते। वो चीज़ें जो पहले आपको खुशी देती थीं अब खाली लगने लगती हैं। यही वजह है कि कई लोग इस स्टेज में ही फंस जाते हैं। वे या तो इस नई सच्चाई को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं या फिर डर के कारण वापस उसी पुराने जीवन में लौट जाते हैं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप अगले स्टेज में प्रवेश करते हैं जो और भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। स्टेज 2, अराजकता और भ्रम, द डार्क नाइट ऑफ द सोल। अगर आपने इस स्टेज में प्रवेश कर लिया है तो इसका मतलब है कि अब आपकी आत्मा पूरी तरह से बदलाव के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन यह कोई आसान सफ़र नहीं होने वाला। आपके अंदर जो भी विश्वास थे वे अब ढहने लगते हैं। आप अपने पुराने रिश्तों, अपने करियर, यहाँ तक कि अपनी खुद की पहचान पर भी सवाल उठाने लगते हैं। आपको लग सकता है कि आपका पूरा जीवन एक झूठ था। ये एक अंधेरी रात की तरह होता है जहाँ कोई रोशनी नहीं होती। इसे ही आध्यात्मिक दुनिया में डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है। यहाँ कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वे खुद को और अपनी वास्तविकता को समझ नहीं पाते। लेकिन असली रहस्य यही है, ये चरण ज़रूरी है। जब तक पुरानी धारणाएं टूटेंगी नहीं तब तक नई सच्चाई प्रकट नहीं होगी। शिव का तांडव तभी होता है जब सृजन से पहले विनाश हो। अब सवाल ये है, क्या आप इस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे? स्टेज 3, आत्म अन्वेषण और प्रकाश की झलक, द सीकिंग फेज। अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर निकल गए तो बधाई हो, आपने जीवन के सबसे कठिन दौर में से एक को पार कर लिया है। लेकिन असली यात्रा अब शुरू होती है। अब आप उत्तर खोजने लगते हैं। आप किताबें पढ़ते हैं, गुरु की तलाश करते हैं, ध्यान और साधना करने लगते हैं। आपको जीवन में नए संकेत मिलने लगते हैं, जैसे संख्याएं 111 222, खास अनुभव या फिर कुछ खास तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में आना शुरू कर देते हैं। आप समझने लगते हैं कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आपके अंदर एक असीम शक्ति है जिसे आप कभी पहचान ही नहीं पाए थे। लेकिन यह ज्ञान अब भी अधूरा है। आप अब भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। यही वह स्टेज है जहां अहंकार का असली परीक्षण होता है। क्या आप खुद को इस ज्ञान से श्रेष्ठ समझने लगेंगे या सच में इसे आत्मसात करेंगे? अब आप चौथी स्टेज की ओर बढ़ते हैं जहां असली बदलाव होता है। स्टेज 4, आत्म परिवर्तन और शक्ति, द ट्रांसफॉर्मेशन फेज। अब आप सिर्फ सीखते नहीं बल्कि जीते भी हैं। आप ध्यान में गहराई तक जाने लगते हैं। आपके विचार स्पष्ट हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, आपका डर कम होने लगता है। अब आपको एहसास होता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विकास के लिए होता है। कोई भी अनुभव अच्छा या बुरा नहीं बल्कि सीखने का एक जरिया होता है। आप संतुलन में आ जाते हैं। न आपको बाहरी दुनिया से ज़्यादा फर्क पड़ता है, न ही भीतर कोई उथल पुथल होती है। आप समझते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है, आपके विचार, आपकी भावनाएं, यहाँ तक कि आपकी वास्तविकता भी।
अब सवाल ये है, क्या आप अंतिम स्टेज तक पहुंच पाएंगे? 5वां स्टेज, आत्म साक्षात्कार और मुक्ति, एनलाइटनमेंट एंड लिबरेशन। ये वह स्टेज है जहां आपको पूर्ण आत्मज्ञान हो जाता है। ये कोई चमत्कारिक चीज़ नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है। अब आप जानते हैं कि आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। अब न आपको डर सताता है, न भूतकाल का पछतावा होता है, न भविष्य की चिंता। आप बस वर्तमान में जीते हैं। आप शून्य में पहुंच जाते हैं जहां हर चीज़ एक है। यहीं से असली शक्ति जागती है। लेकिन ध्यान दें, ये कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक बार जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हैं तो अब आपका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों को जागरूक करने के लिए हो जाता है। यही कारण है कि बुद्ध, कृष्ण और विवेकानंद जैसे महापुरुष संसार में ज्ञान बांटने के लिए लौटते हैं। अब सवाल आपसे, आप किस स्टेज पर हैं? अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो यकीन मानिए, आप इस यात्रा में कहीं ना कहीं ज़रूर हैं। हो सकता है कि आप पहली स्टेज पर हैं और जागरूकता की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर तीसरी स्टेज में जहां आप उत्तर खोज रहे हैं। अब वक्त है कि आप खुद से पूछें, क्या आप इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं?